तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। महीने का इख्तिताम भी है और आपकी ज़िम्मेदारी भी। नाज़रीन गिरामी, गज़ा पट्टी से आ रही ख़बरें बारहा हम आपके सामने जैसी तेज़ी ताज़ा ख़बरें आती हैं, वीडियोस आते हैं, रखते हैं। मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी हमने कुछ तफसीलात रखी थी। अब उसके हवाले से आ रही कुछ ख़बरें, सबसे पहले श्रीलंका की बात कर लेते हैं। जनूबी एशियाई मुल्क श्रीलंका में बौद्ध रहनुमाओं ने हुकूमत के उस फैसले पर ज़बरदस्त एहतिजाज दर्ज किया है कि श्रीलंकन हुकूमत 10,000 शहरियों को मौजूदा जंगी सूरत हाल में मुलाजिमत के लिए इसराइल भेजेगी। बौद्ध रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि हमें इसराइल की गज़ा में जंग के दौरान ऐसे फ़ैसले करके गज़ा में अफसोसनाक सूरत हाल का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। श्रीलंका में गज़ा जंग के ख़िलाफ़ शुरू से एहतिजाज किया जा रहा है और अवामी सतह पर इस बात को बहुत दुख से देखा जा रहा है कि गज़ा में हज़ारों शहरियों की शहादतें हो चुकी हैं, जिनमें बच्चों और औरतों की एक बड़ी तादाद है। हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि श्रीलंकन शहरी इसराइली तामीराती मंसूबों और खेतों में इसराइली बमबारी की जद में आ चुके फ़िलिस्तीनियों की जगह काम करेंगे। बौद्धों के आलमी तंजीम के श्रीलंका में सरबराह सिद्ध देवापुरा ने कहा है कि हम लोग 7 अक्टूबर से गज़ा के फ़िलिस्तीनियों के साथ इजहार एकजहती कर रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ने इसराइल के हक़ में एकजहती का एक शर्मनाक फ़ैसला करके हमें दुखी कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि गज़ा की पट्टी में जो सूरत हाल है और जालिम इसराइल में इस वक्त तिल अबीब में कुछ भी बचा नहीं है। अपने फ़ौजियों को मरवा चुका है, जहन्नम वासिल करवा चुका है। तिल अबीब शहर ही नहीं, इसराइल के अक्सर शहर इस वक्त भूतों के शहर कहलाए जाते, इसलिए कि हर इसराइली 2-2 पासपोर्ट रखता है, 2-2 शहरियत रखता है। जब कभी थोड़ा सा भी हमले का खदशा होता है तो ये उस पासपोर्ट का इस्तेमाल करके उसी मुल्क लौट चले जाते हैं। गुज़िश्ता 80 से ज़ायद दिन से जो सूरत हाल तिल अबीब में और इसराइली जगहों पर बनी हुई है, ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर अब कोई भी इसराइली रहने को तैयार नहीं। ऐसी सूरत हाल में दीगर ममालिक से मजदूरों के नाम पर, मजदूरी के नाम पर लोगों को बुलवा कर के इसराइल मरवाना चाह रहा है। शुरुआत में भी ऐसी ही बात आई थी। जो फ़िलिस्तीनी मजदूरी किया करते थे उनको जो है निकाल दिया गया था, फ़िलिस्तीन वापस भेज दिया गया था और उस जगह पर हिंदुस्तानियों को तामीराती काम में लाने के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया गया था, जिसको लेकर के हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा जो है उस पर तबसरे देखने को मिले, पढ़ने को मिले, फिर उस खबरों को दबा दिया गया। अब जो है श्रीलंका की खबर सामने आ रही, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इंसानों का बहरान है, मज़दूरों का बहरान है इसराइल में, और इस जंग ने उसको किस कदर तबाह कर चुके हैं। एक तरफ ये खबर नाज़रीन गिरामी
दूसरी जानिब एक बहुत ही अफसोसनाक वीडियो आई, वो वीडियो हम आपके सामने दिखा नहीं सकते। वजह जानते हैं कि नंगी करके, बरहाना करके इस वक्त गज़ा में नौजवानों को और बुज़ुर्गों को गिरफ़्तार करके उन्हें जो है रास्तों पर रखने की ये वीडियोस अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। हमने इससे पहले भी आपके सामने इस बात पर तबसरा कर चुके हैं कि ये वो बुज़दिल सहयूनी फ़ौज है, ये वो कौम है, ये वो नामर्द कौम और फ़ौज है जो फ़ौजियों से, मुजाहिदों से लड़ नहीं पा रही है, तो निहत्ते घर में रहने वाले मासूम बच्चों को, ख़वातीन को और आम शहरियों को गिरफ़्तार करके ले जाकर के अपनी मर्दांगी और अपनी हिम्मत पूरी दुनिया को दिखाना चाहती है, जबकि इसकी मर्दांगी पूरी दुनिया ने देख ली है। लेकिन ये जो इस वक्त जंगी जराइम में मुलव्वस हो रहा है इसराइल, इसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया खामोश है, ये अफसोसनाक बात है। उधर नाज़रीन गिरामी आपको बताऊं, बल्कि एक तस्वीर आई है यमन से, इस तस्वीर को शेयर करते हुए ये कहा जा रहा है कि यमन से और हूसियों से इस कदर जो है इस वक्त दीगर लोग या दीगर ममालिक के लोग डरे हुए हैं कि जो भी शिप्स दूसरी किसी भी मुल्क से अगर कोई जहाज़ यहाँ से गुज़र रहा है तो वो सबसे पहले जो है वाज़े करते हैं लोगों को, बल्कि हूसियों को, कि भाई हमारा इसराइल से कोई लेना देना नहीं है, और वो सफ़ेद परचम उठा करके अमन का मुतालबा करते हैं। फिर उनकी चेकिंग होती है, फिर उनको वहाँ से गुज़रने की इजाज़त दी जाती है। हूसियों ने अपनी जगह रहते हुए इसराइल के ख़िलाफ़ कितना बड़ा जो है इस वक्त मारिका चला रहे हैं और कितना बड़ा जंगी मैदान खोल रखा है, इससे वाज़ेह तौर पर पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है। यूएस अमेरिका बहुत ही कोशिश कर रहा है हूसियों को डराने की, यमनियों को डराने की, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरह से जो है अमेरिका और इसराइल को ललकारने के लिए तैयार बैठे हैं। इधर नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो आई, कुवैती हॉस्पिटल जो रफ़ा में मौजूद है गज़ा पट्टी में, उस पर जो आज बमबारी हुई है, जालिम दहशतगर्द इसराइल की जो बमबारी हुई है, वहाँ से जो है ज़िंदा बच कर के निकलने वाले बच्चों की वीडियो जो है और ज़ख्मियों की वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से आज दाखिली और ख़ारिजी रास्ते बंद कर दिए गए फ़िलिस्तीन के हक़ में मुजाहरे करते हुए, और मुजाहिदीन ने लगातार फ़िलिस्तीनियों के साथ एकजहती का इजहार किया है। नाज़रीन गिरामी लगातार हम दुनिया भर से आने वाली मुख्तलिफ़ एहतिजाजों की अलग अलग तस्वीरें और वीडियोस आपके सामने पेश करते रहते हैं, ताकि जो इस वक्त गज़ा के पट्टी में हो रहा है उस जुल्म व सितम को बयां करते करते अब बयां करने वाले भी नहीं बयां कर रहे हैं। वहाँ की तस्वीरें दिखाना छोड़ दिया गया है, सोशल मीडिया पर तबसरे बंद कर दिए गए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरब हुक्मरान इतने अय्याशी में मुलव्वस हैं, ईरान जो है वो अपने ही लोगों के कत्ल का इसराइल से बदला नहीं ले पा रहा है, वो क्या मासूम फ़िलिस्तीनियों का और गज़ा की पट्टी का बदला लेगा। और तुर्की तो ये नाम का मर्द निकला, वो तो मैं इससे पहले भी आप लोगों के सामने बयां कर चुका हूँ। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन गिरामी बार बार फ़िलिस्तीन का तस्करा करना, गज़ा की पट्टी में हो रही जुल्म व सितम की इन कहानियों को और दास्तां को बयां करना, दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। जाहिर सी बात है कि 3 महीने होने को आ रहे हैं, और जिस तरह दावे हमास के हैं, कस्साम के हैं कि उनका नुकसान हो रहा है, उसी तरह का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आम फ़िलिस्तीनियों का हो रहा है। गज़ा की पट्टी के 90 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, और शुहदा की और बच्चों की अमवात की आप ना तस्वीर देख सकते हैं, हम ना दिखा सकते हैं। आज की तस्वीर एक बाप अपनी एक बड़ी बेटी और बेटे को जिस ज़ख्मी हालत में ले जाने की वीडियो वायरल हो रही है, वो कमज़ोर दिल का इंसान नहीं देख सकता। आज बहुत ख़तरनाक बमबारी हुई है, कुवैती हॉस्पिटल के आसपास में हो जो साउथ गज़ा में है, या मुख्तलिफ़ मुहाजिर कैंप हो जहाँ पर इस वक्त फ़िलिस्तीनी सहारा लिए हुए हैं।
उसी दरमियान में एक वीडियो ये आ जाती है और इस वीडियो में आप देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन फ़िलिस्तीनियों की ईमान का अंदाज़ा हम कर ही नहीं सकते। ये वीडियो हम दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही, आप तक पहुंच चुकी होगी कि एक फ़िलिस्तीनी को ज़ख्मी कर दिया जाता है जालिम दहशतगर्द सहयूनी कुत्तों की जानिब से। खुद को बचाते दीवारों के सहारे वो जाने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे होता नहीं है। बिलाखिर वो सजदा करता, पहले शहादत की उंगली आसमान की जानिब करके कलिमे शहादत पढ़ता है, फिर सजदे में अपनी रूह को परवाज़ करने छोड़ देता है। ये वीडियो आज सिर्फ उसका एक तबसरा मुझे सबसे बेहतर निकला, जो किसी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि अल्लाह ये फ़िलिस्तीनियों के ईमान का एक रत्ती बराबर भी हमें मैसर हो जाए, हमारे नजात के लिए काफ़ी है, कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया था। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस वक्त गज़ा के पट्टी के मुसलमान किस करबनाक, दर्दनाक और हैबतनाक दौर से गुज़र रहे हैं। ऐसे में उनकी ईमान की मजबूती का ये आलम कि जो है ज़ख्म हालत में भी जो है वो सजदा करते हुए अपने रब के रूबरू हाजिर होना चाहते हैं। ये इस वक्त की जो ताज़ा तस्वीरें आई थी नाज़रीन गिरामी, वो कुछ तफसीलात में आपके सामने रखा। आइए कुछ भारत की ख़बरों की जानिब बढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की 3 मुलाजिमीन इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार होने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF जिसको कहा जाता है, उसने दावा किया है कि एयरलाइन के अमले के 4 अरकान और एक मुसाफिर को गिरफ्तार किया गया। CISF ने एक बयान में कहा कि बुध की दोपहर तकरीबन 1:15 बजे IGI हवाई अड्डे नई दिल्ली पर CISF के निगरानी और इंटेलिजेंस एहलकारों ने डिपार्चर गेट नंबर 5 के करीब चेक इन एरिया में बैठे एक मुसाफिर की मुश्तबा हरकत देखी। मुसाफिर की शनाख्त दिलजोत सिंह के तौर पर की गई, जो एक हिंदुस्तानी शहरी था। उसका दिल्ली से बर्मिंघम तक सफ़र करने का इरादा हमारी तवज्जो का मरकज़ बना। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। प्रोफाइलिंग के खदशात की वजह से सिंह को चौकी पर सख्त स्क्रीनिंग से गुजरने की हिदायत की गई। CISF के एक सीनियर अफसर ने कहा, इसके सामान की वसी पैमाने पर जांच के बावजूद कोई मशकूक चीज़ नहीं मिली, लेकिन सिंह तैयारे में सवार नहीं हुआ, जिससे खदशात पैदा हुए। जब उससे तैयारे में सवार ना होने के बारे में पूछा गया तो वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाया। इस वजह से जो है शक हुआ और इस तरह से जो है मुतअल्लिक़ा तैयारे के कुछ लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया। अब देखना है कि इस सिलसिले में क्या तफसीलात फराहम होती हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, भारत में ट्रेन के हादिसात में लगातार इजाफा हो रहा है। अलग अलग ख़बरें निकल कर के सामने आती हैं। अब मध्य प्रदेश की इंदौर में एक दर्दनाक हादिसा पेश आया, जिसमें 2 बच्चियों की मौत वाक़ हो गई। दरअसल इंदौर ज़िले के लसोड़िया थाना हल्के में 3 बच्चियां कोचिंग क्लास के बाद घर लौट रही थी, जब एक ट्रेन के ट्रायल रन के दौरान 2 बच्चियां हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे की खबर मिलने पर पहुंची लसोड़िया थाना पुलिस ने बच्चियों की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे की खबर तेज़ी के साथ इलाके में फैल गई। खबर मिलती रियासती वजीर तुलसी सिलावट समेत दीगर मकामी अवाम नुमाइंदे मुर्दा बच्चों के अहल खाने से भी मुलाकात के लिए पहुँचे। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है ट्रायल रन के दरमियान में 2 बच्चों के इस तरह से जो है हादसे का शिकार होने के बाद अवाम में गम व गुस्सा भी देखा गया और किस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है
महकमे रेलवे के अफसरान की जानिब से उसको लेकर के भी तबसरे शुरू हुए हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया अपनी खुसूसी पहचान, खुसूसी नज़रिया और हिंदू और हिंदुत्व के दरमियान में फ़र्क करते हुए अपने मुख्तलिफ बयानों को लेकर के हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं। आज उनका एक और ऐसा ही बयान जो 28 दिसंबर यानी कल दिया गया था वो वायरल हो रहा है और उस पर तबसरे शुरू हो चुके हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने दावा किया कि हिंदुत्व नज़रिया और हिंदू अक़ीदे में फ़र्क है। बेंगलुरु में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व मुख्तलिफ है। इस हवाले से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। नर्म हिंदुत्व का जिक्र करते वज़ीर आला ने कहा कि क्या नर्म हिंदुत्व और सख्त हिंदुत्व तो होता है। उन्होंने कहा क्या हम राम की पूजा नहीं करते? क्या सिर्फ वही यानी बीजेपी राम की पूजा में यकीन रखते हैं? क्या हमने राम मंदिर नहीं बनाया? क्या हम राम भजन नहीं गाते? क्या हम हिंदू नहीं हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धारामैया ने कहा, लोग दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भजन गाते हैं। मैं अपने गांव में इस रिवायत में हिस्सा लेता था। ये रिवायत दूसरे गांव में भी राइज है। क्या वो बीजेपी अकेले है? क्या हम हिंदू नहीं हैं? चीफ मिनिस्टर के बयान के बारे में बीजेपी लीडर CN अश्वत्थ नारायण ने फौरन जवाबी हमला किया और कहा कि सिद्धारामैया और कांग्रेस के पास हिंदुस्तान या हिंदुत्व जैसे मसाइल पर कोई वजाहत नहीं है। यही नहीं, उन्होंने वज़ीर आला पर खुशामद की सियासत करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, बाबरी मस्जिद के शहादत में कांग्रेस का कितना बड़ा हाथ है, इसको लेकर के भी अक्सर तबसरे और तनकीदी तौर पर जो है कांग्रेस को निशाने पर लिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह की बातें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि मीडिया उसको उचक लेता है और उसको अलग अलग सुर्खियों के साथ लगा करके एक बार फिर हिंदुत्व तंजीमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और सियासी तौर पर तो बीजेपी उसको पूरी तरह से सामने लाती है। इधर नाज़रीन गिरामी, नीतीश पार्टी सदर मुंतखब हो गए हैं। जी हाँ, लल्लन सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और पार्टी ने सिंह का इस्तीफ़ा भी कबूल कर लिया। JDU के सदर लल्लन सिंह ने नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पार्टी सरबराह के ओहदे के लिए नीतीश कुमार का नाम तजवीज़ किया था। पार्टी के सीनियर लीडर KC त्यागी ने कहा कि JDU की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को पार्टी का सदर मुंतखब किया गया है। काफ़ी दिनों से JDU में तंजीमी तब्दीलियों की क़यासारियाँ की जा रही थी, ताहम मुलाकात से कबल लल्लन सिंह ने इस्तीफ़ा की खबरों को अफवाह करार दिया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब इस तरह से पार्टी की सदारत मिलने के बाद में महसूस हो रहा है कि एक मरतबा फिर एक पोजीशन पर आगे बढ़ चुके हैं नीतीश कुमार और इसको लेकर के सियासी गलियारों में अलग अलग तरह के तबसरे भी पढ़ने और सुनने को मिल रहे हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, हाल ही में पेगासस स्पाईवेयर के ज़रिए कुछ सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया था। अक्टूबर के महीने में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की सीनियर रहनुमाओं और सहाफ़ियों के फ़ोन ऐसे हमलों का निशाना बनने की खबरें आई थी। इस हवाले से अब ये दावा किया गया है कि 2 सहाफ़ियों के फ़ोन पर पेगासस से हमला किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दी वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन और एक और सहाफ़ी को इस साल पेगासस स्पाईवेयर ने निशाना बनाया। दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब ने इनके फ़ोन की जांच के बाद पेगासस की मौजूदगी की तस्दीक की। सहाफ़ियों ने अपने फ़ोन एमनेस्टी को तहकीकात के लिए दे दिए जब एप्पल की जानिब से फ़ोन्स पर मुबैना तौर पर हुकूमती सरपरस्ती में हमलों के बारे में इंतबाहात मौसूल हुए थे। NSO ग्रुप पेगासस स्पाईवेयर का डेवलपर अपनी टेक्नोलॉजी सिर्फ हुकूमतों को फ़रोख्त करता है और एमनेस्टी ने फ़ोन में स्पाईवेयर का पता लगाने के बाद एक बयान में कहा, बरामद किए गए नमूने NSO ग्रुप के ब्लास्ट पास के इस्तेहसाल से मुताबिकत रखते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बीजेपी हुकूमत पर, अपोजिशन लीडरान की और ऐसे लोगों पर जो उनके लिए ख़तरा मानते हैं सियासी तौर पर या दूसरे तौर पर, पेगासस जो स्पाईवेयर होता है यानी जासूसी सॉफ्टवेयर होता है उसको लगा करके मोबाइल में होने वाली तमाम की तमाम चीज़ों को उससे जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है या उससे पता चलता है जो थर्ड पर्सन होता है। और उसके बाद जब पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किए जाने की खबरें, और ये इसराइली प्रोडक्ट है, आप जानते हैं सॉफ्टवेयर है, और इस तरह की चीज़ों में दूसरे ममालिक में मुदाखलत करते हुए वहाँ पर जो है अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए जासूस का एक ऐसा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर फैला हुआ है, एक जाल बिछाया हुआ है इसराइल जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता और जिसकी कोई हम लोग सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर से बाहर की ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इसराइली। और इसी तमाम चीज़ों को जो है वो लोग दूसरों को बेचते भी हैं और इस पर बीजेपी पर हमेशा से इल्ज़ामात लगते रहे कि वो इसराइल नवाज रही है। बह गए अब जो है 2
बल्कि बताया जा रहा है कि एक सहाफ़ी इस वक्त जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की, अडानी ग्रुप की जो एक अहम तरीन बिजनेसमैन था, उसकी जो सिलसिले में रिपोर्टिंग या तहकीकी रिपोर्ट की जा रही थी, तो उस सहाफ़ी का फ़ोन हैक करने के लिए, उसकी जासूसी करने के लिए स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया गया। इसके सारे तबसरे आप देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये बात सामने आ रही। तो ये इस वक्त की जो है सूरत हाल है नाज़रीन। बहरकैफ कुछ ज़रूरी ये ख़बरें थी, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।